हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एप्लीकेशन जो है आप प्रैक्टिस करके याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अपने प्रधानाध्यापक को, स्कूल के प्रधानाध्यापक को आप एक आवेदन पत्र लिखिए फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। यानी कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं है, उसको उपलब्ध कराने के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरुआत इस तरह करिए। एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो टू लिखना होगा, उसके जस्ट बिलो है ना, जस्ट बिलो टू वी राइट द हेडमास्टर या प्रिंसिपल, कुछ लिख सकते हैं। उसके नीचे आप अपना संस्था का नाम लिखिए, यानी स्कूल का नाम। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है ना ऐसे एप्लीकेशंस में, कि सब्जेक्ट क्या है आपका, विषय, यानी किस विषय में आप लिख रहे हैं। ये आपका जो, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो पूरा कंटेंट आप क्या लिखे हैं, थीम आपका क्या है, वो बिना पढ़े ही यहाँ से ही पता चल जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ना। ये आप अगर लिखते हैं तो सबसे पहले जानिए कि सब्जेक्ट है आपका, 1 मार्क यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए आगे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे शुरुआत करेंगे, सर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके नीचे देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं ना, तो देयर आर 2 वेज टू राइट एन एप्लीकेशन। हाउ कैन यू स्टार्ट, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं विथ से, है ना। देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर लर्निंग इन द स्कूल। यानी ऐसे शुरू कर सकते हैं ना कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, उचित सम्मान के साथ, ऐसा बोलते हैं ना। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, टू द कंप्यूटर लर्निंग। ठीक है, इन द स्कूल, यानी स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए, सीखने की जो व्यवस्था है, सुविधा जो है ना होनी चाहिए, इसकी ओर। आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज़, कि हमारे विद्यालय में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, है ना। नाउ अ डेज कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। कहता है कि आजकल जो है ना कंप्यूटर लर्निंग क्या हो चुका है, हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर लर्निंग। ठीक है, इवन इन द प्राइमरी विंग्स देयर इज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स। कहता है यहाँ तक कि अभी जो है ना आपको हर विद्यालयों में, यहाँ तक कि प्राइमरी लेवल्स में भी जो है कंप्यूटर फैसिलिटीज अवेलेबल करा दिया गया है ना। वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, कहता है कि वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है, वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ डेज व्हेन ही इज इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। कहता है कि कोई भी अगर आजकल वो कंप्यूटर से अनभिज्ञ है, अनजान है, यानी कि अगर उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स वो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ऐसा बता रहा है ना पढ़ लिख के। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स आर यूज, कहता है जीवन के हर क्षेत्र में अभी जो है ना कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस, कोई भी क्षेत्र में आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, आपको हर जगह कंप्यूटर मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट मीन्स आजकल हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, आज के युग में, है ना। ये है, इन सच सर्क्यूमस्टेंसेस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इन आवर स्कूल एट द अर्लीस्ट। यानी कि वो कहते हैं कि इस स्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है ना, ये फैसिलिटी अवेलेबल कराइए हमारे स्कूल में जितना जल्दी से जल्दी हो सके, है ना, कंप्यूटर लर्निंग की सुविधा, सो दैट वी स्टूडेंट्स में भी बेनिफिटेड, ताकि हम विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके। ओके, अब इसे आप फिनिशिंग कैसे करिएगा, तो ऐसे लिखिएगा, थैंकिंग यू। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिएगा थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फैथफुली, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाम यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का एप्लीकेशन। ठीक है,
आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और एकदम नॉलेजेबल यानी कि जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसी तरह के वीडियोज़ इसमें आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।